मैं शब्बीरुल हक द संवाद के लिए अपने कार्यक्रम रूबरू में आज आपका परिचय करवाने जा रहे हैं देश की जानी मानी हीरोइन अपर्णा मल्लिक से, जो अररिया की बेटी भी हैं और इस छोटे से शहर से इतने बड़े मुकाम पर पहुंची हैं। आज उनसे हम बात करते हैं और आपको भी परिचय करवाते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। श्योर। जैसा कि आपने मेरा नाम तो दर्शकों को बता ही दिया है, अपर्णा मलिक, और हाँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। आई एम वर्किंग फॉर इंडियन सिनेमा। तो वैसे इतना ही परिचय है मेरा। पढ़ाई लिखाई आपने जी कहाँ से किया? पढ़ाई लिखाई अगर बेसिक एजुकेशन की बात करें तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा कहते हैं तो वो अररिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं पटना और दिल्ली, धनबाद, इन जगहों पर रहकर मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। आपने इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भाग लिया अररिया में रह करके, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कैसे वहाँ तक पहुँची आप? हाँ, मैं एक्चुअली जब मैंने अपना बायोटेक कंप्लीट किया था, मैं बायोटेक स्टूडेंट, तो उसके बाद मुझे एज अ जूनियर साइंटिस्ट की जॉब लगी। देन इंटर्नशिप में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ पे आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर। अच्छा। तो बैंगलोर में मुझे पता चला कि हाँ, कुछ पेजेंट आया हुआ है काइंड ऑफ, तो सब अप्लाई कर रहे थे मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, चलो गिव इट अ ट्राई। तो मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुई, तो चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू हुई और बस कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें आपके माता पिता का कितना योगदान है? डेफिनेटली अगर हम कुछ कोई भी बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो माता पिता का सबसे अहम योगदान होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इधर वो एजुकेशन हो और आप अपने करियर की बात। छोटे शहर में जनरली देखा गया है कि माँ बाप जो है बाल बच्चों को बिल्कुल समेट के अपने पास रखते हैं, उनको आगे बढ़ने जो इनकरेज करना चाहिए वो चीज़ की कमी रहती है उनके पास में। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ ट्रबल नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी भी मुझे याद है आई वॉज इन स्टैंडर्ड 6th और 5th, तो वहाँ से ही शुरुआत हुई इन चीज़ों की। लाइक मेरे फादर ने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। और मुझे अभी भी याद है जब मेरे 10th का बोर्ड था तो मैं बहुत स्टूडियस टाइप थी, मैं मस्ती भी बहुत करती थी, लेकिन जब पढ़ाई करनी होती थी तो पढ़ाई करती थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मेरी मॉम मुझे खाना खिलाया करती थी। आई वाज लाइक उतनी देर में पढ़ लेती हूँ। तो मेरे मॉम डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का। तो या तो अभिनय के क्षेत्र में आपका रुचि कैसे है इस क्षेत्र में? जब बचपन से था या कुछ? एक्चुअली आई डोंट नो कि यह कहाँ से आया, बट कब आया, मतलब कब मुझे पता चला कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक्चुअली में मुझे पता नहीं था, बट था कि हाँ कुछ तो करना है। कुछ भी इट्स लाइक मैं डांस करती थी और सिंगिंग करती थी स्कूल के थ्रू। अररिया डिस्ट्रिक्ट में जब हम छोटे थे तो हमें बहुत जगहों पे, अभी मुझे धुंधला सा याद, लाइक डीएम ऑफिस और बहुत सारी जगहों पे, DRDO कुछ था, तो वहाँ पे हम जाते थे सिंगिंग करने के लिए। तो सिंगिंग था, फिर डांसिंग तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब शाम में अगर बचपन से ही आपका इस क्षेत्र में रुझान रहा है? हाँ, और मौका मिला तो एग्जैक्टली। मैंने मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 6th में मेरे स्कूल का प्ले था, जिसमें कि मैंने एक पागल महिला का रोल किया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि मेरे तो बहुत ही छोटे छोटे हेयर थे, तो मुझे विग लगाया गया था और स्टेज पे ही वो विग गिर गया था। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने उसको संभाला, शायद उस वक्त भी तो बहुत तालियां बजी। तो या इट्स लाइक तभी से कुछ था। हिंदी फिल्म में आप मतलब काम हिंदी फिल्म ज़्यादा नहीं करके बल्कि दक्षिण की फिल्म की तरफ आप ज़्यादा ध्यान है आपका? हिंदी फिल्म भी कुछ है कम संख्या में शायद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं दक्षिण भारतीय फिल्मों में ही काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स हिंदी में मैंने अपनी करियर की शुरुआत ही हिंदी फिल्म से की थी, और कुछ फिल्में हैं जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, जो जल्द ही रिलीज़ होंगी। और करियर स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हुए हैं, तो जल्दी प्रोजेक्ट्स आते गए और मैं करती गई। तो अभी जब चीज़ें आएंगी तो आप लोगों का प्यार, दर्शकों का प्यार मिलेगा। तो बस हिंदी में तो आप चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, यहाँ ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। या लोग इंतज़ार में है कि आप आएँ, मतलब ये
हाँ, हालात। तो अभी मेरी नेक्स्ट हिंदी फिल्म आ रही है और जिसका टाइटल है तेरे मेरे दरमियाँ अच्छा। और शशांक। तो ये जल्द ऑन फ्लोर होंगी और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। आप तेरे मेरे दरमियाँ फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं दर्शकों को भी बोलूँगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक फ्रेंडशिप बॉन्डिंग पे वो पूरी मूवी बेस्ड है। तो बहुत प्यारी मूवी है। और मेरी जितनी भी तेलुगु मूवीज़ हैं वो सब हिंदी डब्ड वर्जन भी आएंगी, तो हिंदी दर्शक भी देख सकते हैं। और मोर ओवर अभी लाइक बॉलीवुड और टॉलीवुड ऐसा कुछ मेरा मानना है कि ऐसा कुछ रह नहीं गया। मैं बिलीव करती हूँ कि आई एम एन इंडियन एक्ट्रेस, तो मैं इंडियन सिनेमा के लिए काम करती हूँ और रीज़न तो बस एक ज़रिया है, शब्दों का मोह जाल है बस। सही बात। अब तक कितनी फिल्में कर चुकी हैं? अब तक मैंने 8 फिल्में कंप्लीट कर ली है, शूटिंग 8 फिल्मों की। 8 फिल्में शूटिंग कर चुकी। इसमें हिंदी फिल्में कितने? हिंदी 3 है। 3 है। हाँ। और जो फ्लोर पे है? और जो फ्लोर पे है जी। आपके कोई गॉडफादर भी रहे इसमें या? देखो गॉडफादर मेरे कोई नहीं रहे। जनरली फिल्मी दुनिया में सुना जाता है कि कोई गॉडफादर उनके होते हैं जो उनको इनकरेज करते हैं या उनके सपोर्ट से, तो आपके साथ ऐसा कुछ? मेरे तो कोई गॉडफादर है नहीं इंडस्ट्री में। मैं सेल्फ मेड एक्ट्रेस हूँ और ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने जब भी ऑडिशंस दिए तो रिजेक्शंस भी झेले। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैंने रिजेक्शंस नहीं झेले, हाँ, बट रिजेक्शंस के साथ साथ जब मैं रिजेक्ट हुई जहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि ठीक है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर जोन दिया जाता है कि आप उस पर एक्ट करो और आप उसको शोकेस करो वर्ल्ड के सामने, आई मीन दर्शकों के सामने। तो वहाँ पे हो सकता है उस जोन के लिए आपने सही कपड़े नहीं पहने होंगे। आपको अगर कोई कहेंगे कि आप जीन्स में कथक करो तो ना वो फील निकल के नहीं आता। तो दैट्स व्हाट बहुत बारी रिजेक्शंस का वो रीज़न भी हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे बोला कि ठीक है, अब आई कैरी। 1-2 बारी के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चल गया कि नहीं, मेरे को अपना सारा सामान, हर आउटफिट्स कैरी करने चाहिए कि अभी जो है जो जोन के लिए मुझे इंटरव्यू देना है, ऑडिशंस देने हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ड्रेसन अप हूँ तो फील ज़्यादा आता है। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छी फिल्मी दुनिया में चूँकि ऐसे अपना समाज ही है, पुरुषों का बोलबाला इस समाज में है, तो आपको कभी कोई ऐसी परेशानी महसूस हुई? क्योंकि एक छोटे से शहर से इतने ऊंचाई हासिल करना इतने कम समय में, तो कोई ऐसा कभी फील हुआ हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई रुकावट कुछ ऐसा? अगर पुरुष प्रधान की बात करें तो आई लाइक कि कोई एक ऐसा जोन या कोई एक ऐसी विधा नहीं होती जहाँ पे कि प्रॉब्लम्स आती है। यू नो, किसी भी सेक्टर की बात कर लो आप, इधर इट्स आईटी सेक्टर और मेडिकल सेक्टर, क्योंकि इंडिया में पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी जहाँ पे ज़्यादा है थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं। बट एज एन एक्टर प्रॉब्लम्स आई, बट ये प्रॉब्लम नहीं आई कि क्योंकि मैंने कभी ना खुद को, क्योंकि बहुत बारी डिपेंड करता है ना कि आप अंदर से क्या सोचते हो, कितने स्ट्रॉन्ग है। यस, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो पुरुष है और मैं महिला हूँ। आई एम लाइक, हम दोनों ना ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वॉट एवर यू कैन डू आई कैन डू, बिकॉज मैंने अपनी तेलुगु फिल्म में फ़ाइट भी की है। तो पुरुष भी फाइट कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, तो ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। तो इतनी बिजी लाइफ में अपने परिवार को आप कितना समय दे पाती हैं? मैं रोज़ अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बात करती हूँ। टाइम निकाल लेती हैं? हाँ, डेली बात करती हूँ। और जब बिज़ी रहती हूँ तो दे अंडरस्टैंड कि शी इज़ बिज़ी, क्योंकि होल नाइट शूट होती है कभी, तो मैं दिन भर सोना होता है हमें, कभी अर्ली मॉर्निंग शूटिंग होती है तो बहुत जल्दी सो जाना होता है। तो ठीक है, ऐसे में मैनेज करते हैं। अब थोड़ा वो मैनेज करते हैं, थोड़ा मैं मैनेज करती हूँ। कोई ऐसी फिल्म आपकी अपनी या कोई बाहर की फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? हाँ, कुछ होता है मूवी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहें ज़िंदगी में जो? मेरा कोई ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं ना हर तरह के कैरेक्टर करना चाहती हूँ। मतलब एक लाइफ मिली है और एक बार ये एक्ट्रेस का प्रोफेशन मैंने बहुत मुश्किल से पाया है, तो इसमें मुझे जो भी कैरेक्टर मिलते हैं उसको मैं खुशी खुशी अपनाती हूँ। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन चीज़ों को बखूबी निभा सकूँ। तो या फिटनेस पर आप कैसे ध्यान देती है? इतना समय निकाल कैसे पाती हैं काम के अलावा फिटनेस पे? हाँ, फिटनेस इज़ ऑल अबाउट हेल्दी फूड। तो मैं डाइट का, आई मीन डाइट फूड मैं प्रेफर करती हूँ कि खाना जितना हेल्दी हो सके। और मैं योगा करती हूँ अपने डेली। हाँ, और कार्डियो, जिम बहुत कम जाती हूँ, बट जब मुझे टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज में
ऐसे तो रोज़ करती हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम। कोई हॉबीज़ आपकी? मेरी हॉबी है ना, जब मैं कुछ भी नहीं कर रही होती तो मैं सोती हूँ। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोती हूँ। और या कई वीडियो आपका देखा हमने, उसमें आपको गरीबों को कपड़ा बांटते हुए या कुछ और भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बहुत जगह, बहुत वीडियो आपका देखा है, तो मतलब ये आपका? हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें नहीं हैं, हम सर्वसंपन्न कोई नहीं होता, बट अब जितना है उसमें अगर हम थोड़ा जो नीडफुल लोग हैं उनकी हेल्प कर पाए तो इट्स गुड, तो मैं करती रहती हूँ। अच्छा, कला के क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण कुछ आपका या? नहीं, मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम जो हमारा कला है, कला क्या है कि इट्स लाइक अपडेट होता रहता है ना ये टाइम टू टाइम, क्योंकि आज से जो 20 साल पहले की फ़िल्में हैं या फिर अगर हम 50, 30, 40 साल पहले की फ़िल्में देखते हैं तो चेंजेस काफ़ी आते हैं। अगर आप सेम एक्ट करोगे तो जनरेशन आपको अडेप्ट नहीं करेगी। तो व्हाट आई बिलीव कि आई शुड अपग्रेड माय वर्जन टाइम टू टाइम, तो उसके लिए मैं खुद पे काम करती हूँ, लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर जगह से कुछ टीचिंग नहीं लिया। जो युवक युवतियाँ अपने क्षेत्र में हैं, वो इस क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो उनको क्या क्या करना चाहिए? आप उनको क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो उनको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव कि यस आई कैन डू दैट। इट्स नॉट अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। व्हाट आई बिलीव कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, इधर आप 12th के स्टूडेंट हो और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में पहली बार कॉलेज जाना है, तो वहाँ भी यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो आप जो भी करना चाहते हो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि फिल्मी दुनिया चूँकि चकाचौंध बहुत ज़्यादा है तो लोग बहुत ज़्यादा से प्रभावित होते हैं, लेकिन लोग जाके वापस आ जाते हैं, मतलब रिटर्न आ जाते हैं। आपकी तरह हम सबको सक्सेस नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा मंत्र उनको बताइए ताकि वो मेहनत लगन पेशेंस, जस्ट बस उसको पाने के लिए बस लगे रहो तो डेफिनेटली वो चीज़ें आएंगी। आगे क्या करने का इरादा है? आगे बस मैं अच्छी फिल्में करूँगी और दर्शक उसको देख के ढेर सारा प्यार दें, फिर मैं और ज़्यादा फिल्में करूँगी, तो यही प्लान है हमारा। हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 शब्द? या तो लवली ऑडियंस ऑफ द संवाद, आप लोग बहुत प्यारे हो और एक्चुअली मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं द संवाद के, तो ऐसे ही अच्छे लोगों से रूबरू होते रहो। देखो आज मैं द संवाद से रूबरू हो रही हूँ, तो आई एम डैम श्योर कि इट विल गेट अ ह्यूज सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और सारे दर्शकों को लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अपर्णा मलिक। How is it? Guest house owner. It's me. Where is my bedroom? అంత పెద్దగా అరిచి కేకలు పెడుతుంటే జవాబు ఇవ్వొచ్చుగా. Case investigation completed. Close the file. అదేంటి ఫుల్ కరెంటుతో కాకిపోతుంటావు? ఈ అడవి నా సామ్రాజ్యం. तो दर्शकों, आप इनकी जो भी फिल्म है, जो भी नई फिल्म आ रही है, आप उनको देखिए, भरपूर देखिए और लोगों को भी दिखाइए, उनको पूरा प्यार दीजिए, क्योंकि अपने क्षेत्र से एक बड़ी पर्सनैलिटी आगे निकल के आई हैं। बस इसी बात के साथ दर्शकों आपका धन्यवाद, शुक्रिया।